Problem number 4.22. The wires which connect the battery of an automobile to its starting motor carry a current of 300 ampere for a short time. What is the force per unit length between the wire if they are 70 centimeter long and 1.5 centimeter apart? If the force is attractive or repulsive. तो देखो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो ये आपको एक बैटरी है, ठीक है। सो ये आपको एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल मान लो, इसका निगेटिव टर्मिनल ले लो। सो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आपको पास होता है, मोटर में ये सप्लाई होता है, ठीक है। सो और फिर उसके बाद ये निगेटिव टर्मिनल में चला जाता है। सो बेसिकली ये दो एक पैरेलल वायर है, इससे करंट ऐसे गया और इससे करंट ऐसे लौटा। सो करंट बेसिकली आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और करंट का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू है 300 एम्पियर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, और इनका जो लेंथ है वो कितना है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपसे पूछ रहा है कितना इसमें फोर्स लगेगा। सो आपको मालूम है कि दो यदि पैरेलल या एंटी पैरेलल वायर से करंट फ्लो होता है तो उनके बीच का जो फोर्स का वैल्यू होता है एफ होता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, जहाँ आर इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है, और I1 करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, I2 करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। सेकेंडली आपको फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा यदि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट आर सेम, और फोर्स रिपल्सिव होगा इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट आर अपोजिट। तो यहाँ पर चूंकि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है तो फोर्स रिपल्सिव होगा और करंट का मैग्नीट्यूड सेम है। सो आपका फोर्स का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई आर। अब वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो गया, 3.14 इंटू आर का वैल्यू क्या है, 1.5। देखो 1.5 सेंटीमीटर, इसको आपको मीटर में चेंज करना होगा। सो 1.5 इंटू 10 टू पावर -2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको 1.2 न्यूटन पर मीटर। ये बेसिकली आपको क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये फोर्स आपको, ये दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, ये आप ध्यान दो, ये दोनों क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसके यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू है ये। सो इसलिए यहाँ पर न्यूटन पर मीटर होगा। अब क्या बोल रहा है कि ये जो वायर है ये 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उस पर फोर्स निकालना है। इफ द वायर्स आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग देन फोर्स ऑन वायर, तो वायर पर कितना फोर्स लगेगा, ये लगेगा 70 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर दो, 0.7 इंटू 1.2 न्यूटन पर मीटर। सो ये हो जाएगा आपको 0.84 न्यूटन। सो एक वायर पर फोर्स लगेगा 0.84 न्यूटन। लेकिन क्या ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है? आप ऐसे सोचो कि आप खुद सोचो, ये जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए है, जबकि ये फाइनाइटली लॉन्ग वायर है। सो इसका मतलब हो गया कि ये जो आंसर, जो नेट फोर्स का वैल्यू आया वो करेक्ट नहीं है। देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ का भी जो वैल्यू आपने निकाला है ना, 1.2 न्यूटन पर मीटर, ये भी करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये फाइनाइटली लॉन्ग वायर नहीं है। सो आप बोलोगे दिस फॉर्मूला इज ट्रू for infinitely long wire, so the value of force obtained here is approximate। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आप इसको राइट भी नहीं बोलोगे, रॉन्ग भी नहीं बोलोगे।
सो आई थिंक ये प्रॉब्लम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4.23। Problem number 4.23. A uniform magnetic field of 1.5 Tesla exists in a cylindrical region of radius 10 centimeter. Its direction is parallel to the axis along east to west. A wire carrying current of 7 ampere in the north to south direction passes through the region. What is the magnitude and direction of force of wire if आपको ए बी सी दिया गया? देखो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। सो इसको हम लोग आराम से समझते हैं, आराम से बनाते हैं। सो देखो सबसे पहले यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया गया है, आपको एक सिलेंड्रिकल रीजन बनाया गया है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। सो ईस्ट किससे स्टार्ट हो रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है 1.5 टेस्ला है, इसका जो सिलेंड्रिकल रीजन का रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ए वायर कैरिंग करेंट 7 एम्पियर, 7 एम्पियर एक वायर जो 7 एम्पियर करंट है और वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है एंड पासेस थ्रू दिस रीजन, और आपको फोर्स निकालना। अब ये करंट ये जो वायर है वो कैसे, सो मैं एक दूसरा भी फिगर बना देता हूँ। सपोज करो कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसमें ये आपको वेस्ट है, ये आपको ईस्ट है, ये आपको नॉर्थ है, ये आपको साउथ है। सो करंट आपको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। सो करंट आपको ऐसे बह रहा है, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो करंट आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग है, क्लियर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको एक्स एक्सिस आपको इस डायरेक्शन में है, क्लियर है। अब थोड़ा आपको विजुलाइज हुआ होगा। सो आपको बोला है कि इफ द वायर इंटरसेक्ट द एक्सिस देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि आप इस सिलेंड्रिकल रीजन में आप इसको विजुलाइज करना चाहते हो तो ऐसे समझो, देखो इसका एक्सिस पॉइंट यही है, सो इस पर्टिकुलर है। सो इसको यहाँ पर दिखाने की जगह मैं यहाँ पर इस वायर से दिखाया हूँ, ठीक है। सो ये आप ये मत सोचना कि बहुत लंबा वायर है ना, ये लंबा वायर नहीं है, ये आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग है वायर जो कि एक्सिस से पास हो रहा है, ये वाला वायर, ठीक है। ये आपको अंदर में है, यही वायर को अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया है। सो फोर्स क्या होगा, फोर्स आपको मालूम है आई एल क्रॉस बी होता है और ये हो जाएगा आपको आई एल बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के बारे में बाद में बात करते हैं। सो आई का वैल्यू है 7 एम्पियर, तो 7.0। एल का वैल्यू देखो, लेंथ क्या है, ये यदि नॉर्थ टू साउथ, ये हो सकता है ये वायर इन्फाइनाइटली लॉन्ग हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये जिस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है किस लेंथ में है, तो आर प्लस आर, 2r लेंथ में ही है। सो 2r का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो गया आपको 0.2 मीटर के इक्वल। सो 0.2 और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है 1.5। अब देखो कि आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो वायर है वो आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो साइन 90 का वैल्यू हुआ 1। सो फोर्स का वैल्यू हुआ, आप देखो 0.3 इंटू 7 डेट इज 2.1 न्यूटन। सो फोर्स का वैल्यू निकल के आया 2.1 न्यूटन। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सो आपको सॉल्व करने के लिए राइट हैंड के 4 फिंगर्स को आप रखो करंट के अलोंग। सो मैं रखूंगा इसको साउथ की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं। इसको समझने के लिए राइट हैंड के 4 फिंगर्स को अपनी तरफ पॉइंट आउट करो, यदि स्क्रीन पर देख रहे हो तो अपनी तरफ पॉइंट आउट करो और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न कराना है। मीन्स कि इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को रखो और उसको आपको इसके अलोंग टर्न कराना है। तो आप देखोगे कि जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो फोर्स किस तरफ लगेगा, आपको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 2.1 न्यूटन। सो फोर्स इज टुवार्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। देखो बी पार्ट भी बहुत आसान है। इफ द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर होना चाहिए और
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखो ये वायर ना ऐसे रखा गया था, अब इस वायर को थोड़ा अब टिल्टेड कर दिया गया, या तो इसको टिल्ट करके इसको ऐसे कर दिया गया, ठीक है, या फिर ऐसे कर दिया गया, या तो इसको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट किया गया, ठीक है, एक एंड इस तरफ रहेगा तो दूसरा एंड ऑटोमेटिकली इस तरफ आएगा, या फिर नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ किया गया। सो मैं मान रहा हूं कि यदि इस वायर को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ओरिएंटेड किया गया तो ये 45 डिग्री से बना रहा है, कितने, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से ये 45 डिग्री बना रहा है। सो आप इसको सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है। आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। सो पहला है कि आपको बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप देखो कि इसका इफेक्टिव लेंथ क्या है। सो पहला मेथड है इफेक्टिव लेंथ मेथड से हम लोग देखते हैं, इफेक्टिव लेंथ मेथड से, और दूसरा देखेंगे जो मेरा ट्रेडिशनल मेथड है उससे। सो इफेक्टिव लेंथ में देखो कि ये आपको मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिव लेंथ क्या है, इसके लिए इसका प्रोजेक्शन रख करना होगा। अब देखो कि ये वाला जो लाइन है ये जो नॉर्थ साउथ पर कितना लेंथ बना रहा है, तो इसको जब प्रोजेक्शन इस पर करोगे तो कितना लेंथ आएगा, इसको जब प्रोजेक्शन करोगे तो लेंथ 2r ही आएगा। क्लियर है। सो इसका हो जाएगा I इंटू 2r इंटू बी का वैल्यू फिर से आप डाल दोगे 1.5, तो सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू 2.1 न्यूटन आ गया। आपने इफेक्टिव लेंथ का कैसे यूज किया, आप देखोगे कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिव लेंथ क्या है, उसके लिए आप इसका प्रोजेक्शन लोगे इस लाइन पर, और इस लाइन पर प्रोजेक्शन इसका सेम आ गया। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा है कि आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाओ, और ट्रेडिशनल तरीके से फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा, एंगल थीटा कितना है 45 डिग्री। तो ये हो गया आई, ये लेंथ का वैल्यू क्या होगा, देखो यदि ये लेंथ एल है, ये लेंथ आपको एल है, या इसको l/2 मानो, इसको लेंथ को l/2 मानो। यदि इसको l/2 मानोगे तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, l/2 डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, l/2 डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री। सो टोटल लेंथ जो निकल के आया वो आया L डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री। सो फोर्स का वैल्यू हो गया I इंटू एल डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री इंटू बी इंटू साइन 45 डिग्री। जब इसको आपने एक एंगल से टिल्ट कर दिया तो इसका अब मैग्नेटिक फील्ड रीजन में लेंथ बढ़ गया, हाउएवर इसका इफेक्टिव लेंथ सेम रहा। सो यहाँ से साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री कैंसिल हो गया, और इस सेम आ गया आपको आई एल बी सेम आ गया, ठीक है, जहाँ पर इस लेंथ का वैल्यू है 2r, आई का वैल्यू आपको दिया गया है 7 एम्पियर, और बी का वैल्यू दिया गया 1.5 टेस्ला। सो सेम आ जाएगा आंसर। क्लियर है। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट अच्छा कंसेप्चुअल है। सी पार्ट को समझाने से पहले मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। सी पार्ट बोलता है द वायर इज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लोअर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। सो ये जो वायर है ना ये स्टिल अभी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही है, मीन्स कि इसी डायरेक्शन में है, एंड करंट आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, लेकिन इस वायर को एक्सिस की से पास होने की जगह नीचे आपको लोअर किया गया है। देखो ये आपको 10 सेंटीमीटर का है इसका रेडियस। अब ये पहले ये यहाँ से पास करता था इस तरीके से, इस तरफ आपको क्या था, नॉर्थ था, इस तरफ साउथ था। अब इसको यहाँ की जगह यहाँ कहीं से पास किया जा रहा है, यहाँ से पास हो रहा है। तो इसका जो लेंथ यहाँ पर, तो इसका लेंथ क्या था, 2r था, लेकिन यहाँ पर लेंथ इसका 2r नहीं रहेगा, यहाँ पर इसका लेंथ देख रहे हो छोटा हो गया। तो इसका लेंथ कितना हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है। सो इसका लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप देखो, यदि आप इस तरफ से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये एक आपको, यदि इस साइड से आप ऑब्जर्वर है तो यहाँ पर ये यहाँ पर वायर रखा गया है, नीचे में वायर रखा गया है, और ये डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। क्लियरली ये जो रेडियस है ये कितना है आपको, 10 सेंटीमीटर। देखो ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस ये आपको क्या है, 10 सेंटीमीटर। और ये लेंथ निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करोगे। सो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया
तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा आपको 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया, प्लस अगेन ये 8 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। सो इसका लेंथ निकल के आया 16 सेंटीमीटर। अगेन ये नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन का है। और ये जो फोर्स लगेगा F, इसका वैल्यू क्या होगा, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। सो आपको मालूम है, अब यदि इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा। एंगल क्या होगा, देखो इसके बीच का एंगल, चूंकि इसका ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ ही है तो एंगल 90 डिग्री ही होगा, तो ये हो जाएगा आई एल बी। और लेंथ आपने निकाला 16 सेंटीमीटर, सो आई का वैल्यू है 7 एम्पियर, सो 7 इंटू 0.16 मीटर में चेंज कर दिया मैंने इसको, और इंटू 1.5। सो इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपको कितना आएगा 1.68 न्यूटन। और डायरेक्शन की से बात की जाए तो ये चूंकि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही है, सो जैसा हम लोगों ने ए में निकाला था, तो इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो नीचे की तरफ होगा। सो क्लियरली अ फोर्स, सी के लिए लिखोगे अ फोर्स ऑफ 1.68 न्यूटन एक्ट्स इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द वायर। क्लियर है? आई थिंक ये प्रॉब्लम आप अच्छे से समझ गए हो, काफी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।